हेलो गाइस। आज मैं आपको हाइड्रोकार्बन के बारे में बताने जा रहा हूँ। हाइड्रोकार्बन, फिर नोमेनक्लेचर, मतलब किसी भी कंपाउंड का नाम देना, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है बच्चों के लिए। और ये सबसे बेसिक चीज होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। तो आइए देखिए, आज हाइड्रोकार्बन का मैं शुरुआत करता हूँ और जितने भी रेडिकल्स होंगे उसे हर वीडियो वाइज करके मैं डालने की कोशिश करूंगा। हाइड्रोकार्बन कहते किसको है? हाइड्रोकार्बन मतलब कंपाउंड्स हैविंग कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स, यानी जिस कंपाउंड में भी कार्बन एवं हाइड्रोजन हो। जिसमें कार्बन एवं हाइड्रोजन हो, जिसमें कार्बन एवं हाइड्रोजन हो। अब देखिए, इसका मतलब ये नहीं समझ लेना है कि सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ही हो। कार्बन और हाइड्रोजन के अलावे अन्य एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, जैसे ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन होना ही चाहिए। तब उसे क्या कहेंगे? हाइड्रोकार्बन। कंपाउंड्स हैविंग कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। अब देखिए, हाइड्रोकार्बन आपको दो तरह के होते हैं। हाइड्रोकार्बन दो तरह के होते हैं। एक होता है सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एक होता है सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसे हम लोग हिंदी में संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हिंदी में इसे हम लोग संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और दूसरा होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसकी हिंदी होती है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। देखिए, अब संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसको बोलेंगे, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसको बोलेंगे? देखिए, संतृप्त हाइड्रोकार्बन उसको कह, संतृप्त यानी सैचुरेटेड, यानी और किसी को कुछ नहीं चाहिए। अब देखिए, संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के सभी बॉन्ड, जिसमें कार्बन के सभी बॉन्ड, कार्बन के सभी बॉन्ड, सभी बॉन्ड मतलब सभी बंध, बॉन्ड कहते हैं, इसकी हिंदी होती है बंध। कार्बन के सभी बंध सिंगल हो यानी एकल हो, सिंगल हो यानी एकल, सिंगल की हिंदी होती है एकल हो। आपको पता हो कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4, मतलब कार्बन की संयोजकता 4 होती है, यानी कार्बन एक बार में 4 बॉन्ड बना सकता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ देता है ऑब्जेक्टिव में, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? दूसरा मार्क, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? कार्बन की संयोजकता 4 होती है। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं जिसमें कार्बन के पास, जिसमें कार्बन के पास, जिसमें कार्बन के पास डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो। कार्बन के पास डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो। डबल को 2 कहते हैं, ट्रिपल को 3 कहते हैं। डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो, डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो। तो देखिए, अब कार्बन के पास अगर सभी बॉन्ड सिंगल हो तो उसे हम लोग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं, और कार्बन के पास अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसे हम लोग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन उसको कहते हैं। आप बोलेंगे कि सर देखिए, हम इस बात को पूरी तरह समझे नहीं कि आप कहते हो कि सर सिंगल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, हम कैसे पहचानेंगे? देखिए, मैं आपको बहुत आसान सा तरीका बताता हूं। आपके सामने में अगर कोई कंपाउंड लिखा हुआ है, जैसे सपोज कीजिए मीथेन, मीथेन CH4 होता है, इस कंपाउंड का नाम होता है मीथेन। अभी आप कुछ देर बाद सबका नाम आप खुद ही जान जाइएगा। तो जैसे कार्बन है, ये इसके साथ 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड। ये कार्बन के जगह सभी सिंगल बॉन्ड है ना, एक एक लाइन खींचा हुआ है, मतलब क्या है? सिंगल बॉन्ड है। एक्चुअली बॉन्ड में होता क्या है, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, ये दोनों मिलकर ये साझा करते हैं, तो इसी को हम लोग लाइन के रूप में लिखते हैं। ये एक्चुअली कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, दोनों मिलकर साझा किया तो इसे बॉन्ड के रूप में लिखते हैं।
तो ये आपका क्या हो गया, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। लेकिन जरा देखिए, अगर आपके सामने में ऐसा लिखा हुआ हो, अगर आपके सामने में इस तरह का लिखा हुआ है, तो आप देखिए ये कार्बन के पास क्या है, डबल बॉन्ड है ना, और कार्बन के पास डबल बॉन्ड है, तो यह क्या हो गया, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो गया। आप देखिए कार्बन की वैलेंसी 4 4 और 4 ही 4 होती है, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन मत मन में मत लाइएगा। कार्बन के 4 वैलेंसी, इसका मतलब कार्बन 4 बॉन्ड ही बना सकता है अपने आसपास में। तो इस कार्बन को देखिए, एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड, एक 3 बॉन्ड, एक 4 बॉन्ड, ये 4 हो गया। अब कार्बन के पास 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, ये हो गया। अब देखिए ट्रिपल बॉन्ड अगर हो जाए, मतलब 2 कार्बन के बीच में अगर इस तरह है, ये आप देखिए ये ट्रिपल बॉन्ड वाला हो गया। इस कार्बन के पास 3 बॉन्ड है ना, तो ये ट्रिपल बॉन्ड हो गया, यह भी क्या हो गया, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो गया। इसका नाम इथीन होता है, बता दूं, इसका नाम इथीन होता है, और इसका नाम क्या होता है, इथाइन होता है। इथाइन होता है, और इसे ही हम लोग एसिटिलीन भी कहते हैं। यही गैस एसिटिलीन गैस है। ध्यान रहे, फल पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का ही इस्तेमाल किया जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं कार्बाइड पे फल पकाने के लिए। देखो जी, जो कार्बाइड हम लोग कहते हैं ना, एक्चुअली वो कौन सा कार्बाइड होता है, वो कैल्शियम कार्बाइड होता है, जिसको जल के साथ रिएक्ट कराते हैं तो एसिटिलीन गैस बनता है। खैर, तो अब देखिए डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाला अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो गया। तो ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दो तरह का हो गया, एक हो गया एल्कीन, एक का नाम हो गया एल्कीन, और दूसरा का नाम हो गया एल्काइन। और ध्यान दीजिए, डबल बॉन्ड वाले को एल्कीन कहते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड वाले को हम लोग अल्काइन कहते हैं, और जो सिंगल बॉन्ड होता है उसे हम लोग एल्केन कहते हैं। तो सिंगल बॉन्ड वाले को एल्केन कहते हैं, डबल बॉन्ड वाले को एल्कीन कहते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड वाले को क्या कहते हैं, अल्काइन कहते हैं। कोई दिक्कत समझने में, कोई दिक्कत समझने में? तो देखिए ये हाइड्रोकार्बन हुआ, दो तरह का हुआ। पहले तो हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो, और फिर दो तरह के हैं, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। सिंगल बॉन्डेड एल्केन कहलाता है, डबल बॉन्डेड ट्रिपल बॉन्डेड क्या कहलाता है, एल्कीन और एल्काइन कहलाता है। अब देखिए इस पे आपको कंपाउंड्स का नाम देना अभी सिखाता हूं। अब ये मैं समझता हूं यहां तक समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात ध्यान रखेंगे, कार्बन की वैलेंसी 4 ही होती है, मतलब कार्बन अपने चारों ओर 4 बॉन्ड ही बना सकता है, न 4 से कम होगा न 4 से अधिक होगा। अब देखिए मैं इन सबों का नाम लिखना और उनका स्ट्रक्चर फार्मूला, मोलेकुलर फार्मूला बताता हूं। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास, आप यही समझ लीजिए। और जो स्थान इंग्लिश में एबीसीडी का होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो नोमेनक्लेचर का होता है। अगर नोमेनक्लेचर पे आपकी पकड़ है तो फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री काफी आसान आपके लिए हो जाएगा। तो अभी 12th का एग्जाम हो या 10th का एग्जाम हो, सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण। और जैसा मैंने बताया, मैं और रेडिकल सभी का मैं अलग अलग वीडियो में डालता रहूंगा, आप देखते रहेंगे और मित्रों को भी देते रहेंगे। अच्छा लगा हो तो लाइक करेंगे, वो आपकी मर्जी है। आइए देखिए, अब एल्केन को लिखते हैं। एल्केन, अब आपको पता है एल्केन सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन को कहते हैं। तो इसका एल्केन का जनरल फार्मूला क्या होता है? एल्केन का ये जनरल फार्मूला होता है CnH2n और +2। यह भी पूछ देता है एग्जाम में कि एल्केन का जनरल फार्मूला क्या होता है। देखिए, अब ये जनरल फार्मूला कहने का क्या मतलब होता है, अब आप इसमें याद रखेंगे क्या क्या, एक तो नेम याद रखेंगे, नेम। दूसरा आप मोलेकुलर फार्मूला, अभी देखेंगे कैसे आप तुरंत समझ जाते हैं। मोलेकुलर फार्मूला, मोलेकुलर फार्मूला इसको हम लोग कहते हैं अणुसूत्र। क्या कहते हैं? अणुसूत्र कहते हैं, अणुसूत्र। और एक होता है स्ट्रक्चरल फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला इसे हम लोग कहते हैं संरचना सूत्र, इसे हम लोग कहते हैं संरचना सूत्र कहते हैं।
अब देखिए कैसे नाम लिखता हूं और कैसे अनुसूत्र लिखता हूं, कैसे संरचना सूत्र लिखता हूं। बिल्कुल आसान सी बात, और आप गौर से सुन लीजिए, मेरा विश्वास है आप कभी जीवन में नहीं भूलिएगा। आप देखो, ये स्ट्रक्चर फॉर्मूला, ये नेम हुआ। देखिए 10 तक का नाम तो याद रखना चाहिए। 10 कार्बन के एटम वाले का अगर नाम आप याद रखते हैं तो आप ये इंटर तक, अगर आप 12th करते हैं प्लेन, तो वहां तक आपको 11वें की जरूरत नहीं होगी। मेडिकल इंजीनियरिंग के लिए और आगे पढ़ना होगा, हम मौका मिलते और आगे भी बताएंगे। देखिए तो 10 तक का नाम तो ऐसा ही याद रखिए कि सोते जागते आपसे कोई पूछे तो आप सही बोलिए। पहला नाम होता है मीथेन, पहला होता है मीथेन। दूसरा होता है आपका इथेन, मीथेन, इथेन। तीसरा होता है प्रोपेन, प्रोपेन। चौथा होता है ब्यूटेन, चौथा होता है ब्यूटेन। पांचवा को कहते हैं पेंटेन, पेंटेन। छठा होता है हेक्सेन, हेक्सेन। सातवां होता है हेप्टेन, हेप्टेन। आठवां होता है ऑक्टेन, ऑक्टेन। और नौवां होता है नोनेन, नोनेन। और 10वां होता है डेकेन, और 10वां होता है डेकेन। देखिए यह 10 को तो आप याद रखेंगे ही रखेंगे। 10वां होता है डेकेन। अब यह 10 को आप तो लगातार नाम याद रखेंगे और एक सीरियल वाइज याद रखेंगे। सीरियल वाइज मतलब कि आपसे पूछे, आपसे 1 से 10 तक ऐसे याद रखेंगे बाबू। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन। बिल्कुल एक लाइन से, जैसे पेंटेन 5वां पे हो गया, ब्यूटेन चौथा पे हो गया, हेक्सेन छठा पे हो गया, तो बिल्कुल एकदम सीरियल नंबर से याद रखेंगे इसको। यह 10 हर हाल में याद रखेंगे, ये सबसे प्राइमरी चीज होती है। अब देखिए आप बोलोगे कि चलो सर ये तो मैंने याद रख लिया, अब इसका अनुसूत्र कैसे लिखेंगे, मोलेकुलर फार्मूला। देखिए एक्चुअली यह नाम आप कभी जरा गौर कीजिए, 1 वाले को मीथेन, 2 वाले को इथेन, 3 वाले को ये 1 वाला, 2 वाला, 3 वाला किसकी संख्या होती है, ये क्यों ऐसा दिया गया। तो यह कार्बन एटम्स के नंबर पे बेस्ड है। यानी 5 कार्बन एटम्स वाले को हम लोग पेंटेन कहते हैं, 4 वाले को ब्यूटेन कहते हैं, 6 वाले को हेक्सेन कहते हैं, 7 वाले को हेप्टेन कहते हैं। तो देखिए मोलेकुलर फार्मूला कैसे लिखते हैं। आपको अगर मीथेन का लिखना है, पहला नंबर है तो 1 कार्बन लिख दिया। आपको इथेन लिखना है, ये कार्बन की संख्या कितनी हो जाएगी बाबू, 2 हो जाएगी। इसी तरह से अगर प्रोपेन लिखना है, कार्बन की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। इसी तरह अगर ब्यूटेन लिखनी है तो कार्बन की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। पेंटेन लिखनी है, कार्बन की संख्या क्या हो जाएगी, 5। आप बोलोगे छोड़ो ना सर, अब ये हेक्सेन के बारे में थोड़े ज्यादा सोचना है, C6 लिखेंगे, फिर हेप्टेन C7, C8, C9, C10 लिखेंगे, ठीक है। तो कार्बन की संख्या तो यहां से लिख लेंगे जितने नंबर पे, 5वां पे है तो C5, चौथा पे है तो C4, तीसरा पे है तो C3। अब हाइड्रोजन कैसे लिखाएगा, तो देखिए उसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। मतलब क्या, जहां n है ना, अब यहां n हम यहां से देखेंगे, जैसे C5 है तो एक्चुअल में आप ज्यादा दिमाग लगाइएगा तो ऐसा लिखिएगा C5H2 × 5, n के जगह 5 और फिर +2 बराबर क्या हो गया, C5, H कितना हो गया, 5 2 जा 10, 5 दूनी 10 जोड़ 2 बराबर है C5H12। लेकिन देखिए इतना मत सोचने की जरूरत है, इतना मत सोचिएगा, ये ज्यादा आप सोच साच कीजिएगा तो ज्यादा लफड़ा हो जाएगा। ये आपको तुरंत क्या करना है, कार्बन जितना है हाइड्रोजन दुगना से 2 ज्यादा। देखिए 2 से गुना है ना, 2 से गुना है, इसमें 2 जुड़ गया है, तो कार्बन जितना है हाइड्रोजन दुगना से 2 ज्यादा लिख दीजिए। जैसे C2, तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 4 2 6, यानी
टू टू जा 4 और 2 क्या हो गया 6, C3। तो 3 कार्बन है, हाइड्रोजन क्या होगा 3 दूनी 6 और 2 जोड़ दीजिए 6 और 2 8। C4 है तो कितना हो जाएगा 4 2 जा 8 यानी 4 दूनी 8 और 2 जो यानी कार्बन जितना है ये कहता ही है कार्बन CnH2n+2 कार्बन जितना है हाइड्रोजन दुगना से क्या है 2 ज्यादा है। तो इसका क्या हो गया C4H10 हो जाएगा। अब बोलिए बाबू क्या हो जाएगा C5 तो 5 दूनी 10 और 2 12, C12 C6 तो कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 और 2 14 हो जाएगा। आप मीथेन का देखिए एक है ना तो एक का दुगना कितना हो गया 2 और 2 में जो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 4 CH4 हो गया। अब इसी तरह अगर आपको कोई हेप्टेन का कहता है तो हेप्टेन का कहता है कोई बात नहीं C कितना लिखेंगे अभी अभी बताया बाबू C कितना लिखेंगे ये 7वें नंबर पे है ना तो C7 लिख देंगे और H कितना हो जाएगा 7 दूनी 14 और 2 16। ऑक्टेन का क्या हो जाएगा C8 8 दूनी 16 2 18 और इसी तरह नोनेन क्या हो जाएगा C9 और H कितना हो जाएगा 9 दूनी 18 2 20 H20 हो जाएगा। डेकेन क्या हो जाएगा C10 और H कितना हो जाएगा 22 10 दूना 20 और 2 22। अब हम समझते हैं कि आप ये 10 तो याद कर लेंगे और यह 10 लिखने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए संरचना सूत्र कैसे लिखते हैं, बहुत आसान सी बात। आप किसी का भी संरचना सूत्र लिखना हो देखिए सिर्फ हम लोग कार्बन की नोटिस करेंगे, हाइड्रोजन का हम लोग नोटिस नहीं करेंगे, हाइड्रोजन अपने आप आ जाता है। जैसे देखिए आप क्या कहना चाहते हो सर 4 कार्बन है ना तो 4 कार्बन आप लिख दीजिए 1 2 3 4 4 कार्बन लिख लिए। अब चूंकि एल्केन है सब बॉन्ड सिंगल है सिंगल बॉन्ड लिख लिया। अब कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है 4 होती है मतलब कार्बन के चारों ओर 4 बॉन्ड होना चाहिए तो एक एक बॉन्ड तो है। अब जो रेस्ट बॉन्ड बचा वो हम हाइड्रोजन से पूरा करेंगे मतलब ये कार्बन को हमने लिख दिया ना जी 4 है चारों को बॉन्ड से जोड़ दिया। अब सबके चारों ओर 4 पूरा कर दीजिए हाइड्रोजन से, बिल्कुल हाइड्रोजन की संख्या ठीक हो जाएगी। मतलब इस कार्बन के पास देखिए कितने बॉन्ड है एक बॉन्ड है तो इसको 4 पूरा करना है कितने हाइड्रोजन चाहिए 3 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन हो गया। इस कार्बन के पास कितने बॉन्ड है 1 और 2 2 है ना एक आगे है एक पीछे है 2 बॉन्ड तो इसको 4 पूरा करने के लिए कितना चाहिए 2 हाइड्रोजन कर दिया। अब देखिए हाइड्रोजन नोटिस नहीं लेना है कि वो क्या 10 कैसे आएगा नहीं आएगा, आप सिर्फ 4 पूरा करते जाइए ना। इस कार्बन को कितना है 2 है, कितना हाइड्रोजन चाहिए 2 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन। इस कार्बन को कितने हैं एक बॉन्ड है, इसको कितना चाहिए 3 हाइड्रोजन पूरा कर दीजिए। देखिए सबका 4 पूरा कर देने का हमने ख्याल रखा है। अब हाइड्रोजन गिन कर देखिए, हाइड्रोजन गिन के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वो अपने आप हो जाएगा, कहीं सोचना नहीं है जी। मैं इसको फिर एक बार लिखता हूं, मैं इसको फिर एक बार लिख के आपको बताता हूं किसी का भी, आप जरा देखते रहेंगे बिल्कुल इसे याद रखेंगे अच्छी तरह से। सबसे प्राइमरी चीज ये देखिए आपके सामने अब सिर्फ C4 का लिखता हूं जी। चलिए C4 4 है ना 4 कार्बन लिख लीजिए 1 2 3 4 हो गया। और अब एल्केन का है इसलिए सारे बॉन्ड सिंगल लिखेंगे। अब कार्बन के चारों ओर 4 वैलेंसी पूरा कर देना है हाइड्रोजन से, यानी अब हाइड्रोजन से सबका 4 बॉन्ड पूरा कर देना है। इस कार्बन को कितना है 1 बॉन्ड, कितने हाइड्रोजन चाहिए 3 तो 3 क्या करेंगे 1 2 3 हाइड्रोजन हो गया। अभी कार्बन का देख लीजिए ना 1 2 3 4 अब 4 हो गया। अब वीर तुम बढ़े चलो, अब आगे की ओर देखते हैं कार्बन को कितने हैं 2 बॉन्ड हैं, कितने इसमें हाइड्रोजन चाहिए 2 तो फिर 2 बॉन्ड हाइड्रोजन से पूरा। इसका भी देख लीजिए 1 2 3 4 4 हो गया। अब फिर वीर तुम बढ़े चलो, ये 2 हैं कितना चाहिए 2 चाहिए 2 लिख दिया। ये 1 है कितना चाहिए 3 1 हो गया 2 हो गया 3 हो गया। अब आप देखिए गिनकर देख लीजिए 10 होगा 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है 7 है 8 है 9 है 10 है। तो कहीं इसमें सोचना नहीं है, जितने कार्बन की संख्या है लिख दीजिए और रेस्ट जो है उसको हाइड्रोजन से पूरा करें। अब देखिए ना इथेन का अगर लिखना हो कोई बात नहीं, इथेन का 2 कार्बन है
हमने 2 कार्बन लिख दिया। अब सभी कार्बन के चारों ओर आपको 4 पूरा कर देना है, तो इस कार्बन को कितना बॉन्ड है? 1 बॉन्ड है। कितने बॉन्ड चाहिए इसको? और 3 बॉन्ड चाहिए, तो 3 बॉन्ड इधर खींच देना है, 1 और तीनों अब जो रेस्ट है हाइड्रोजन से पूरा करेंगे। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, देखिए 3 1 4 हो गया। ये कार्बन का 1 बॉन्ड है, इसको 3, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3, एक था ही, 3 और चाहिए 4 पूरा करने के लिए। फिर याद दिला दूं, कार्बन की वैलेंसी 4 ही होती है। अब गिन लीजिए हाइड्रोजन को, 1 2 3 4 5 6, 6 हाइड्रोजन होना चाहिए। हाइड्रोजन अपने आप आ गया, कहीं किसी को कोई दिक्कत? रुकिए मैं फिर एक लिखता हूं। अब आप अगर मीथेन का लिख रहे हैं, 1 कार्बन है ना, 1 कार्बन लिख दिया। कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं, 4 पूरा कीजिए, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। देखिए ये कार्बन के कितने हो गए? 4 बॉन्ड हो गए। और CH4 क्या होता है? मीथेन होता है। अब हम समझते हैं, आप सबों का लिख लीजिएगा, किसी में आप अभी देखिए ना, एक और लिखता हूं। अब प्रोपेन का लिखते हैं, किसी का भी, हेप्टेन का लिखेंगे, 7 कार्बन लिखते हैं, जितने कार्बन है उतने लिख दीजिए और चारों ओर बॉन्ड उसका 4 4 पूरा कर दीजिए हाइड्रोजन से, बिल्कुल सही हो जाएगा। अब जरा देखिएगा, इसको मैं लिखता हूं। सपोज कीजिए हम प्रोपेन का लिखना चाह रहे हैं, C3 है, 3 कार्बन लिख दीजिए, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 3 था 3 लिख लिए। ये 3 कहां से लिखे? यहाँ पे C3 लिखा था ना। अब हर कार्बन के चारों ओर बॉन्ड 4 कर देना है। यहाँ कितने बॉन्ड है? 1 बॉन्ड है। कितने चाहिए हाइड्रोजन? 3, 1 2 3 हो गया। अब गिन लीजिए ना, 1 2 3 4, ठीक है। अब आगे बढ़ जाइए, इस कार्बन पे सोचते हैं कितने बॉन्ड है? 2 है। कितना चाहिए? और 2, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड हो गया इस कार्बन के चारों ओर 4। इस कार्बन को कितने बॉन्ड है? 1। कितना चाहिए? 3, 1 2 3। आप गिन कर देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, C3H8 क्या हो गया? प्रोपेन हो गया। तो अब हम समझते हैं कि एल्केन का लिखना हो तो बिल्कुल आसानी से लिखा जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत? आप वीडियो को बार बार देख लीजिएगा, ऑलरेडी समझ में, और मैं समझता हूं कि समझ ही गए होंगे। अब और इसी तरह ये नोनेन का, डेकेन का, जिसका लिखना है लिख लीजिए, कोई दिक्कत? आइए अब हम लोग चलते हैं एल्कीन की ओर से। देखिए एल्कीन का, आप एल्कीन का देखेंगे कि एल्कीन को कैसे लिखते हैं। तो देखो, एल्कीन जो होता है उसका क्या स्पेलिंग लिखते हैं? ALKENE। क्या होता है? ENE, एल्कीन हो गया। जरा गौर कीजिए, ये डबल बॉन्डेड होता है, और आपको इसका जनरल फार्मूला में ये 2 कम कर देते हैं। देखिए एल्केन, एल्कीन, एल्काइन में 2 2 कम करते जाते हैं। जैसे CnH2n+2 था एल्केन में, अब इधर में 2 घटा दिया तो CnH2n हो गया। तो आप बोलोगे कि सर जब एल्काइन लिखेंगे तो क्या CnH2n में से भी 2 घटाएंगे? बिल्कुल घटाएंगे, ये 2 2 घटाना होता है। एल्कीन का जनरल फार्मूला हो गया। आप बोलोगे कि सर तो अब तो आप 10 को इसका याद कराओगे यार, तो ये तो 10 याद किया, फिर 10 याद करना होगा, 20 एल्काइन का 30। बिल्कुल नहीं, देखिए कितनी आसान। इसलिए तो लोग कहते हैं कि साइंस इंग्लिश में पढ़ना आसान होता है जी, इंग्लिश मीडियम में। आप गौर कीजिए, यह ALK है। अभी जो हम पढ़ा रहे थे आपको एल्केन हमने पढ़ाया, दोनों में फर्क क्या है? यहाँ ALK तो यहाँ ALK, यहाँ ए नहीं था, यहाँ पे ENE है। जरा गौर कीजिए, वहां ए नहीं था एल्केन में, तो सबके अंत में ANE लिखा हुआ है। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूट, वो एल्केन था। एल्केन के अंत में ANE होता है, तो सबके अंत में यहाँ भी क्या होता है? ANE लिखा हुआ होता है। तो ये बहुत अच्छी बात लिखी हुई है कि एल्केन है तो ANE लिखा है, तो आप कहेंगे कि सर एल्कीन है तो क्या सब में ENE लिख देंगे? बिल्कुल लिख देंगे जी, बिल्कुल लिख देंगे। तो इसके कंपाउंड्स का नाम क्या होगा? जहां जहां ए है वहां ई कर दीजिए ना, क्या हो जाएगा? मीथीन, इथीन, प्रोपीन। ए के जगह पे ई कर दीजिए, ब्यूटीन। ये क्या हो जाएगा? पेंटीन। ये क्या हो जाएगा? हेक्सीन। ये क्या हो जाएगा? हेप्टीन। क्या हो जाएगा? ऑक्टीन। जहां जहां ए है बाबू ई कर दीजिए ना, नोनिन। और ये क्या हो गया? डेकिन।
तो इसका 10 का नाम क्या हो गया? मीथीन, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नोनीन, डेकिन। बिल्कुल आसान सी बात है। एन की जगह तो ये याद रखना भी नहीं है 10, वो 10 याद रखे हैं, इसी पे ये काम चल जाएगा। अब इसका जब मोलेकुलर फॉर्मूला लिखेंगे, देखिए पहला कंपाउंड नॉट पॉसिबल होता है। ये पहला कंपाउंड आपका नॉट पॉसिबल होता है, यह संभव नहीं होता है। आप बोलोगे कि सर क्यों नहीं संभव होता है? देखिए पहला कंपाउंड जो होता है ये आपको नॉट पॉसिबल, ये संभव ही नहीं हो पाता है। आप बोलोगे कि क्यों 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 नहीं सर संभव हो पाता है? तो देखिए हम एल्कीन कहते किसको हैं? दो कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो सवाल है कि एटलीस्ट दो कार्बन तो चाहिए ना। अरे एटलीस्ट दो कार्बन होगा तब तो दोनों के बीच में डबल बॉन्ड होगा। एक कार्बन से कैसे? हमें एटलीस्ट दो, एल्कीन कहते किसको है? कार्बन के पास डबल बॉन्ड, तो दो कार्बन तो होने चाहिए ना सर। तो दो कार्बन तो है नहीं, मीथेन में ही तो एक कार्बन वाला है, इसलिए यह कंपाउंड संभव नहीं हो पाता, होता ही नहीं। अब दूसरा से देखिए, फिर वही बात, मोलिकुलर फार्मूला लिखेंगे। यह कार्बन का नंबर दिया है, इथीन का क्या लिखेंगे? C2, प्रोपीन क्या हो जाएगा? C3, ये क्या हो जाएगा? C4, ये क्या हो जाएगा? C5, ये क्या हो गया आपका? C6, फिर लिखेंगे C7, C8, C9, C10। कोई दिक्कत? यह कार्बन की संख्या पे बेस्ड है। अब हाइड्रोजन क्या लिखा है बाबा? CnH2n, यानी कार्बन जितना है हाइड्रोजन क्या है? उससे दुगना है। अब हाइड्रोजन दुगना है तो देखिए C2, तो H कितना हो जाएगा? 4, 2 2 जा 4। C3, H कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6, C6, C4, H8, C5, 5 दूना क्या होता है? 10, C6, 6 दूना 12, C7, 7 दूना 14, ऑक्टेन का लिखेंगे C8, तो 8 क्या लिख दें? सॉरी 14, 8 दूना क्या हो जाएगा? 16, ठीक। C9, H18, C10, H20। तो अनुसूत्र लिखने में भी कोई दिक्कत नहीं, ये पूछ देता है एग्जाम में जी, कोई दिक्कत यहां तक? तो आप बोलोगे कि सर स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखना जरूर मुश्किल होगा, कुछ नहीं मुश्किल होगा। वो सिर्फ याद रखिए कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। आपके सामने अगर हम ब्यूटीन का लिखते हैं, चलिए ब्यूटीन का लिखते हैं, 4 कार्बन है, 4 कार्बन हमने लिख दिया। अब 4 कार्बन हमने लिख दिया, यह तो एल्कीन है, ये 4 कार्बन था तो ये लिख, किसी एक जगह डबल बॉन्ड लगा दीजिए, किसी एक जगह। यहां ये मत सोचिएगा अभी कि हम कहां लगा दें, नहीं लगा दें, किसी एक जगह डबल बॉन्ड लगा दीजिए। अगर आप यहां पे डबल बॉन्ड लगा देते हैं कोई बात नहीं, किसी एक जगह डबल बॉन्ड लगा दीजिए। अब डबल बॉन्ड लगाने के बाद से कार्बन की वैलेंसी 4 पूरा कर लीजिए। अब कार्बन की वैलेंसी 4 पूरा कर लीजिए, तो देखिए इस कार्बन को कितने बॉन्ड है? एक, कितना चाहिए? 3, एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। देखिए कार्बन की वैलेंसी 4 हो गई। देखिए हाइड्रोजन का तो नोटिस ही नहीं लेना, उसे खुद ही आ जाना होगा। अब इस कार्बन को कितने बॉन्ड है? 2 1 3, कितना चाहिए? एक बॉन्ड चाहिए, 3 है ही है, क्या हो गया? 4। देख लीजिए कार्बन को 2 1 3 1 4। इस कार्बन को कितना है? 2 1 3, कितने बॉन्ड चाहिए? एक बॉन्ड, क्या हो गया? 4 हो गया। इस कार्बन को एक बॉन्ड है, कितने बॉन्ड चाहिए? 1 2 3, ये 4 बॉन्ड। अब आप गिन लीजिए, हाइड्रोजन अपने आप ठीक हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8। C3H8 क्या हो? C4H8 क्या हो गया? ये आपका ब्यूटीन का हो गया। अब यहां पे बताऊं, ये मत सोचिएगा कि बॉन्ड कहां लगाना है। मान लीजिए कि कोई लड़का ऐसा लिखता है 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और यहीं पे बॉन्ड लगा दे, कोई बात नहीं, आप आगे लगा दो, पीछे लगा दो, कहीं लगा दीजिए, कहीं एक जगह लगा दीजिए। अब ये कितना हो गया? 2। अब 4 पूरा करना है तो कितने हाइड्रोजन चाहिए? 2, एक हाइड्रोजन 2। अब ये यहाँ पे लिखो तो या यहाँ पे लिखिए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, 2 लिख लीजिए। कार्बन को 2 2 4 हो गए। इस कार्बन को कितने हो गए? 3। कितने बॉन्ड चाहिए? एक बॉन्ड चाहिए, 4। फिर इस कार्बन को देखिए, अब ये तो निपट गए ना दोनों से। इस कार्बन को 2 बॉन्ड है, कितना चाहिए? 2, 2 बॉन्ड हो गया। इस कार्बन को कितने बॉन्ड है? 1। इसको कितना बॉन्ड चाहिए? 3। आप 3 हाइड्रोजन से 3 हाइड्रोजन लिख दिया। गिन के देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये क्या हो गया? आपका ब्यूटीन का हो गया। अब इसी तरह देखिए,
अगर आपके सामने में लिखना हो जाए, सपोज कीजिए इथीन को, अभी देखिए इसी को मैंने, इथीन है ना, हाँ इथीन को अगर लिखना हो C2H4, देखिए 2 कार्बन है, एक जगह डबल बॉन्ड तो मारना होगा ना, क्योंकि ये क्या है, इथीन है, डबल बॉन्डेड है ये। तो अब इसको 4 पूरा करना है, इस कार्बन को 2 बॉन्ड है, कितने हाइड्रोजन चाहिए, 2 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, 2। अब ये हाइड्रोजन नीचे भी लिख सकते हो, ये कोई बात नहीं है। कार्बन को कितने हो गए, 2 2 4 हो गए, इस कार्बन को 2 है और कितना चाहिए, 2 हाइड्रोजन चाहिए, 2 2 4 हो गया। आप गिनकर देख लीजिए C2H4, 1 2 3 4 और 2 कार्बन है। सपोज कीजिए पेंटीन का लिखते हैं, पेंटीन का लिख रहेंगे तो कितना है, C5 है ना, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन हमने लिख लिया। अब किसी एक जगह डबल बॉन्ड दे देना है, फिर मैं बताऊं शुरू में लिखिए, अंतिम में लिखिए, बीच में लिखिए, क्या फर्क पड़ जाता है। अगर आप कहीं पे भी एक जगह डबल बॉन्ड लगा दिए, ठीक है, अब हर कार्बन की वैलेंसी कितनी पूरी कर देनी है, 4। इस कार्बन को कितने बॉन्ड है, 1, तो कितना कम रहा है, 3, 1 2 3, कोई दिक्कत। इस कार्बन को कितना है, 2 1 3, तो कितना हाइड्रोजन चाहिए, 1, 4 हो गया। इस कार्बन को 2 1 3 है, कितने चाहिए, 1, 4 हो गया। इस कार्बन को कितने हैं, 2, कितने चाहिए, 2 2 2 4 हो गया। इस कार्बन को कितने हैं, 1, कितना चाहिए, 3, कार्बन की वैलेंसी 4 होनी चाहिए। अब आप गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, C5H10, ये क्या लिखा हुआ है, ये ब्यूटीन लिखा हुआ है। अब हम समझ रहे हैं, सॉरी पेंटीन लिखा हुआ है। अब हम समझ रहे हैं कि अब आप समझ गए होंगे, तो ये 10 लिखा जाएगा। आइए अब हम लोग एल्काइन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अल्काइन की ओर बढ़ेंगे तो आप, एल्काइन में क्या होता है बाबू, YNE होता है ना, ट्रिपल बॉन्डेड होता है, और इसका जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CnH2n-2। देखिए 2 2 का अंतर होता है ना, एल्केन में CnH2n+2 था बाबू, एल्कीन में CnH2n था, एल्काइन में CnH2n-2 था। अब देखिए आप बोलोगे कि सर अब ज्यादा क्यों समझाते हो यार, अरे ANE था एल्केन में तो सब में ANE लिखे थे, एल्कीन में ENE होता है तो सर सब में आपने ENE लिखा है, और ये अल्काइन में YNE होता है तो क्या करोगे यार, YNE लिखोगे। मैं भी कहूंगा, मैं ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकता हूं, तो हर जगह जहां यहां अभी E लिखे हैं वहां पे क्या लिख देंगे, Y लिख दीजिए, और E हटा के यहाँ पे देखिए कितना आसान है ये केमिस्ट्री। आप ये देखिए, सॉरी ये E मिटना चाहिए ना, ये N और E मिट गया, E, इसका नाम क्या हो गया, मिथाइन, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, नोनाइन, डेकाइन। क्या नाम हो गया, मिथाइन, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, नोनाइन, डेकाइन। अब आप देखिए ये होने के बाद इसका आप अनुसूत्र लिखना है। अब अनुसूत्र लिखना है, मोलेकुलर फॉर्मूला, कोई बात नहीं। पहला तो नॉट पॉसिबल होगा, क्यों नॉट पॉसिबल होगा, इसलिए कि कम से कम एटलीस्ट 2 कार्बन की जरूरत होगी ना ट्रिपल बॉन्ड होने के लिए, 2 कार्बन के बीच में तो 2 कार्बन तो चाहिए ना भैया, लेकिन यहां तो एक ही कार्बन है तो ये नॉट पॉसिबल होता है। अब मोलेकुलर फॉर्मूला लिखने में देखिए कितनी आसान सी बात, ये कार्बन की संख्या तो इस नंबर के बेसिस पे होता है, इसलिए उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा जी, ठीक है। आप देखो कार्बन की संख्या कितनी आसानी से मैं अभी लिख जाता हूं, कार्बन की संख्या तो ठीक है बुआ, ये आपका कितना है, इथाइन तो 2 कार्बन लिखेंगे, प्रोपाइन 3 लिखेंगे, चौथा पे ब्यूटाइन तो 4 लिखेंगे, पांचवा पे पेंटाइन तो C5, छठा पे हेक्साइन, वो तो ठीक। हाइड्रोजन की संख्या क्या कहता है, H2n-2, यानी कार्बन जितना है हाइड्रोजन दुगना से दू कम होगा, ठीक है। तो आप देखिए गिनती पार आप हमसे बेहतर जानते होंगे, C2 तो 2 दूनी कितना हो गया, 4, 4 में से 2 गया तो कितना हो गया, 2। C3 तो 3 दूनी 6, 6 में से 2 गया तो 4। C4 4 दूनी 8, 8 में से 2 गया तो 6। C5 5 2 जा 10, 10 में से 2 गया तो 8।
C6 6 दूना 12, 12 में से 2 गया तो 10। C7 7 दूनी 14, 14 में से 2 गया 12, 8 दूनी 16, 16 में से 2 गया 14। आप ऐसा ही C9 S16 हो जाएगा, 9 दूनी 18, 18 में से 2 जाएगा तो 16। C10 तो 10 दूना 20 घटेगा, क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, ये लिखा जाएगा। अब आप कहेंगे कि सर अब हम समझ रहे हैं आपकी बात, स्ट्रक्चर फॉर्मूला जब लिखोगे ना तो जितने कार्बन है वो तो आप लिखोगे ही लिखोगे, जैसे ब्यूटाइन का लिख रहे हैं, और सर एक जगह कहीं पे ट्रिपल बॉन्ड लगाओगे। एल्कीन में डबल बॉन्ड लगाया था, ये ट्रिपल बॉन्डेड है तो ट्रिपल बॉन्ड लगाएंगे। बिल्कुल आप सही समझ रहे हो, कहीं पे भी एक जगह ट्रिपल बॉन्ड लगा दीजिए। देखिए फिर अगर 1 है 2 है 3 है 4 है, कोई लड़का यहीं पे लगा देता है, क्या फर्क पड़ना है यार। और फिर कार्बन की वैलेंसी 4 पूरा कर देना है बाबू, किससे, हाइड्रोजन से। देखिए एक ही सबसे बेसिक बात है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है और जो रेस्ट बच जाए ना उसको हाइड्रोजन से पूरा दो। अब ये हम अभी 6 का हम नोटिस भी नहीं ले रहे हैं। देखिए इस कार्बन का एक है, एक बॉन्ड है, तो कितने बच गए, 3, 4 पूरा करना है तो 1 2 3, इस कार्बन के हो गया 4। इस कार्बन को देखिए ऑलरेडी 3 1 4 है, इस कार्बन को 4 तो है ही है ना जी, इसको तो कोई जरूरत नहीं, ये तो अपने आप में मस्त है जी, इन्हें कोई जरूरत नहीं। इस कार्बन की वैलेंसी 3 है 1 4, आगे पीछे वाला दोनों ये भी ठीक है, इन्हें भी जरूरी नहीं। इस कार्बन को कितना, एक है ना, कितने चाहिए 3, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड, तो देख लीजिए अब गिन लीजिए, C4H कितना, 1 2 3 4 5 6, C4H6 हो गया। अगर ऐसा किसी ने लिखने की कोशिश की है कोई बात नहीं, आप देखो 3 है ना, तो 1 बॉन्ड इसको चाहिए तो 1 हाइड्रोजन पूरा कर दिया, 3 1 4। इस कार्बन को देखिए 3 1 4, ये तो सेटिस्फाइड है ना जी, तो भीड़ तुम बढ़े चलो। इस कार्बन को देखो 2, कितने चाहिए 2 हाइड्रोजन, ठीक है। इस कार्बन का कितना है 1, कितना बॉन्ड चाहिए 3 बॉन्ड चाहिए, ये लिख दिया। अब गिन के देख लीजिए ना, 1 2 3 4 5 6, कोई दिक्कत। अच्छा ये नहीं, अगर आप बाद में ही कोई लड़का लिखे कि ठीक है सर, देखो सर आप टीचर हो हम स्टूडेंट हैं, मेरा पहला कर्तव्य बनता है कि टीचर जो बोले उसका उल्टा कर दो। आपने आगे लिखा है सर, हम पीछे लिख देते हैं। अगर कोई लिखे 1 है 2 है 3 है 4 है और अंतिम में ही ट्रिपल बॉन्ड लगाए, कोई फर्क नहीं, देखो डरने की जरूरत ही नहीं, ट्रिपल बॉन्ड कर दिया एक जगह। चलो अब कार्बन की वैलेंसी 4 पूरा करनी है। इस कार्बन को 1 बॉन्ड है, कितना चाहिए 3 बॉन्ड, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड, इस कार्बन की वैलेंसी 4 होगी। इस कार्बन की कितनी है 2, कितना चाहिए 2 हाइड्रोजन, 2 हो गया। इस कार्बन को 3 1 4, देखिए सेटिस्फाइड है ये महात्मा जी, बिल्कुल सेटिस्फाइड है, इनको छोड़ दीजिए। इस कार्बन की वैलेंस 3 है, कितना चाहिए 1 हाइड्रोजन, आप गिन लीजिए ना, 1 2 3 4 5 6, फिर भी हो गया ये ब्यूटाइन का। तो कहीं ये सोचने की बात नहीं। अब आप देखो इसी तरह से अगर आपके सामने में ये इथाइन का लिखना हो, 2 कार्बन है ना, 1 2 कार्बन लिख दीजिए, इसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। अब इस कार्बन को कितने हैं 3 बॉन्ड है ना, कितने चाहिए 1 बॉन्ड, तो 1 हो गया। ये 3 है, कितना चाहिए 1 बॉन्ड 4, देखिए C2H2। इसी को हम लोग फिर याद दिला दे, एसिटिलीन गैस कहते हैं, ये फल पकाने वाली गैस होती है जी। ये आपको पूछ देता है कि फल पकाने वाली गैस कौन है, ये आपको हायर एग्जाम में भी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछ देता है, फल पकाने वाली गैस कौन है, इथाइन लिखा होगा या एसिटिलीन लिखा हुआ होगा, कोई दिक्कत। और देखिए एक बात और चलते चलते बता दूं, यह जो कैसे बनता है ना, अब वो जो कार्बाइड पे हम लोग कहते हैं कि फल पका रहता है, तो किस कार्बाइड पे, वो एक्चुअली कैल्शियम कार्बाइड होता है जी, कैल्शियम कार्बाइड होता है जिसको कहते हैं ना, तो कि कार्बाइड पे पका हुआ फल है। हालांकि बेचना सरकार की ओर से ये गैर कानूनी है, ऐसा नहीं बेचना है, लेकिन लोग पकाते ही हैं बेचते ही हैं, पूछने पे थोड़े ही बोलते ही कार्बाइड से पकाया। इसको जब हम, होता क्या है, ये कार्बाइड रख दिया, फिर उसके बाद उस पर अगर गर्मी का मौसम है, एटमॉस्फेयर में वाटर मोलिक्यूल्स नहीं है तो पानी छीट दिया, रेनी सीजन में तो ऐसे ही डाल दिया, बीच में रख देते हैं, चारों ओर से फल रहता है, और फिर उस पर कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड रख के जल छीट के और बोरा से ढक देते हैं। अब होता क्या है कि कैल्शियम कार्बाइड देखिए जल से रिएक्ट करता है और वाटर से रिएक्ट करके, ये आपको ये नीचे लिख देता हूँ रिएक्शन, अच्छी बात नजर आ गई तो ये भी बताता ही देता हूँ। अब ध्यान रखेंगे किस कार्बाइड पे, कैल्शियम कार्बाइड होता है।
ये आपको वाटर से कंबाइन करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और ये आपको C2H2 यही गैस बनाता है जो फल पकाती है। ये आप देखिए एक कैल्शियम 4 हाइड्रोजन। अब जरा देखो ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना, इसी को हम लोग सिलेक्ट लाइम कहते हैं, बुझा चूना कहते हैं और इसी को भाई लोग पान में खाते हैं, खैनी में खाते हैं। ठीक है, ये सिलेक्ट लाइम होता है और यही एसिटिलीन गैस है जो फल पकाने का काम करती है। ठीक है, अब मैं समझता हूं बाबू कि आप समझ गए होंगे। देखिए आप मेरे अगले वीडियो का इंतजार करेंगे। अल्कोहल है, एसिड है, ईस्टर है, जो भी है, अभी मैं ये सीरीज करके एग्जाम का टाइम है, मैं इसे वीडियो डालता ही रहूंगा, आप इसे समझ लीजिए। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं फिर इसी सीरीज के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने मित्रों को भी दे, दोस्तों को भी दे। तो आज के लिए बस इतनी, तो आज की मुलाकात बस इतनी, कर लेंगे बातें फिर चाहे जितनी। बहुत बहुत धन्यवाद।